कि जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन की सरकार जरूर है यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आती है। कांग्रेस का कहीं काम नहीं हो रहा है। आप डीसी एसपी से मिलने के लिए जाइए, अगर कोई काम वैसा है तो सीएमओ से फ़ोन कराइए, तब सुनता। सरकार जिस आशा और अपेक्षा से बना था लोगों को जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए, आज देखिएगा आदिवासी समाज भी दूसरे दल में कलभट होते जा रहे हैं। इसी चलते हम लोग चूँकि बोलते हैं, जनता का हक में लड़ाई लड़ते हैं, तो हम लोग बागी कहलाते हैं। हम लोग को जेल भेजने का धमकी दिया जाता है, गोली मारने का धमकी दिया जाता है, प्रताड़ना किया जा रहा है, फर्जी केस करने के लिए धमकी दिया जाता है, लोगों को डराया जाता है कि अगर धरना में जाओगे तो केस कर देंगे, एफआईआर कर देंगे, आंदोलन करोगे तो केस कर देंगे। जो फंडामेंटल राइट है, मारा पीटा गया, ब्लड निकाला गया, ब्लड निकाल के मारा पीटा गया। उसके बावजूद भी पुलिस जो है सो कंपनी नहीं आती है, पुलिस आती है। तो सारा खनन कार्य तो पुलिस चला रही है। मेरा काफ़ी मान सम्मान का ह्रास हुआ है, मान सम्मान का भी हम परिवाद दायर करेंगे। मेरा फैक्ट्री को गिरा करके ये पूरे झारखंड में एक मैसेज देना चाहा, लोगों को डर फैलाना चाहा कि जोगिंदर साहब का जब फैक्ट्री को धांस सकते हैं तो आम जनता को तो ऐसे पीस सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर जिस तरह से कंपनी को लूट खसोट और ज़मीन का जिस तरह से रैयतों के विस्थापितों का हक मार करके लूटा जा रहा है, 1957 का एक्ट लगा करके, कोल बेरिंग एक्ट के तहत जो है सो ये ज़मीन का खरीद फरोख्त कर रहा है और बिना मुआवजा दिए हुए घर का किसी को 1000, किसी को 400, किसी को 200, इस तरह से मुआवजा दिया जा रहा है। अभी 1 तारीख से, आज ही के दिन 1 अगस्त को, जो हमारा जोरदाग स्थित केरेवाड़ी में फैक्ट्री को ज़मींदोज किया गया और बिना हमसे सहमति लिए, बिना मुआवजा दिए हुए 3 नोटिस दिया। 3 नोटिस देने के बाद हमने भी जवाब दिया और जवाब देने के बाद उन्होंने सीधा ट्रिब्यूनल में पैसा जमा कर दे रहे हैं, ऐसा एक पत्र भेजता है और तुरंत दिन के 1 बजे एसडीओ के परमिशन के साथ जा करके और वहाँ मजिस्ट्रेट डिपोट करके और मेरा ज़मींदोज कर दिया जाता है। इसमें मेरा कहना है कि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है 1956 में, आप देखेंगे कि पहले एले कोर्ट में उसका हेयरिंग होता है, उसके बाद उसमें कंपनसेशन की बातें होती है, उसके बाद जो लैंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट है वो एसडीओ को पत्र देता है। किसी तरह का भी जो है प्रोसेस को किनारे करते हुए ये मेरा मान सम्मान को जो है ठेस पहुंचा करके लोगों में भय बनाने के चलते मेरा इंडस्ट्रीज़ को, जिससे हम कई वर्षों तक हम वहाँ से व्यापार करते हैं, उससे मेरा पूरा फैमिली लाभान्वित होता, परंतु पूरा इंडस्ट्रीज़ को डिमोनेशन करके, ध्वस्त करके और एक मामूली ईंटा भट्ठा का नाम दे करके, मामूली ईंटा भट्ठा का उसका एस्टीमेट बना करके हमारा ट्रिब्यूनल में पैसा जमा करने की बात कहती है। तो इसमें जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और रांची के मुख्यालय के जितने भी आला अधिकारी, चाहे वो पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता हो, चाहे यहाँ का पुलिस अधीक्षक हो, चाहे डीसी हो, बिना इन लोग के जानकारी के तो ये सब नहीं टूट सकता है, इतना बड़ा इंडस्ट्रीज़ को। तो ये दहशत फैलाने के लिए, मान सम्मान को ठेस पहुँचाने के लिए सब किया गया। अभी परसों दिन का बात बता दे रहे हैं, परसों दिन 2.2 रोड में मेरा एक ज़मीन है, 60 डिसमिल ज़मीन, हम उसको खरीदगी की हुई है। वहाँ पर हम बाउंड्री जब करा रहे थे, बाउंड्री शाम तक हो चुका था और जब तक हम नहीं रहे तब तक एक अधिकारी केरेवाड़ी और आपका ये पगार थाना के अफसर जाते हैं, बोलते हैं कि एसपी का आदेश है कि बाउंड्री नहीं करने के लिए। हम बोले क्यों, लिखित आदेश है क्या? तो बोले नहीं, लिखित आदेश नहीं, मौखिक आदेश हमको दिए। हम बोले लिखित आदेश लाइए, हम रोक देंगे। उसके बाद हम शाम को 5 बजे 6 बजे चले गए। चल जाने के बाद कम से कम वहाँ सैकड़ों पुलिस फोर्स जा कर के मेरा बाउंड्री को ध्वस्त कर दिया, जिससे कि और वहाँ पर हज़ारों ट्रक के द्वारा ट्रांसपोर्टिंग स्टार्ट कर दिया गया। ये पुलिसिया गुंडा राज यहाँ पर चल रहा है झारखंड में। जल जंगल ज़मीन के नाम से सरकार बनी थी, लेकिन जल जंगल ज़मीन को लूटा जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी पूरे देश में संविधान पर देश चलाने की बात करते हैं और उन्होंने ऐसा कर भी रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं,
आज RFCT LLR एक्ट 2013 कानून उन्हीं का लाया हुआ है, यूपीए गठबंधन का। फॉरेस्ट एक्ट 2006 उन्हीं का लाया हुआ है। बीजेपी सरकार के द्वारा जो है इसको अमेंडमेंट किया गया, संशोधन किया गया और एक नया संकल्प ला करके आम जनता के ऊपर थोप दिया गया कारपोरेट को लूटने के लिए। तो अभी भी जो है यहाँ पर कारपोरेट लूट मचा हुआ है। पुलिस लठैत बन करके इन लोग को आर्थिक लाभ लेकर के पुलिस लठैत बन करके ग्रामीणों को बुरी तरह से मार रही है, पीट रही है, ज़मीन छीन रही है और उन लोगों को जेल भेजा जा रहा है। आपको बताना चाहते हैं, विडंबना ये है कि हमने 1 तारीख को FIR किया था, जो कि FIR का कॉपी, रिसीविंग कॉपी थानेदार के द्वारा है। थानेदार को देते हुए फोटोग्राफी भी हुआ। एक मशीन, 4 मशीन से मेरा जिस मशीन से ज़मींदोज किया गया था इंडस्ट्रीज़ को, उस मशीन को, एक मशीन को जब्त भी किया गया और हमने कहा कि इसको जब्ती सूची बना करके थानेदार को ले जाने के लिए बोला, परंतु उन्होंने जब्ती सूची नहीं बनाया। 12 तारीख तक धरना स्मूथली चला। 17 तारीख को पूरा फोर्स जा करके, हम वहाँ नहीं थे, मशीन ले जा करके कंपनी को सौंप देता है। तो ये पुलिस प्रशासन कंपनी के लिए है या रैयत विस्थापित के लिए या जनता के लिए? हमने पुलिस प्रशासन से कहा कि अगर यदि आप पुलिस प्रशासन कंपनी काम करते हैं तो आप नौकरी से त्यागपत्र दीजिए और कंपनी ज्वाइन कीजिए, NTPC ज्वाइन कीजिए, ऋत्विक ज्वाइन कीजिए, त्रिवेणी ज्वाइन कीजिए, अडानी ज्वाइन कीजिए। आज अडानी वाला में भी इसी तरह मामला हुआ, लोगों को मारा पीटा गया। 2 बजे रात को थाना के घेरा हुआ, कई आदमी को जेल भेज दिया गया। चट्टी बरियातू और जोरदाग में यही स्थिति हुआ 17 तारीख को। आज लातेहार में भी आप लोग ने देखे होंगे कि सोशल मीडिया में भी आया है कि वहाँ पर ही भी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के तर्ज पर ज़मीन बोल रहा है कि आपका ज़मीन नहीं, ये सरकार की ज़मीन है। तो गरमजरुआ ज़मीन, रैती ज़मीन, फॉरेस्ट ज़मीन, आम गरमजरुआ, खास गरमजरुआ, ये सारा ज़मीन तो सरकारें का है। लेकिन जब उसका जमाबंदी हो जाता है, रजिस्ट्री हो जाता है, रसीद कट जाता है, लोग 30-40 साल है। अभी आपको बताना चाहते हैं कि उच्च न्यायालय से भी एक आदेश पारित हुआ है कि गरमजरुआ ज़मीन का खरीद बिक्री हो सकता है और उसका रसीद कट सकता है, वो रैयतों का है। लेकिन उसको भी सरकार नहीं मान रही, अधिकारी नहीं मान रहे हैं। और सरकार का एजेंडा था चुनाव में कि गरमजरुआ ज़मीन का रसीद कटेगा, गरमजरुआ ज़मीन का जमाबंदी होगा। लेकिन चुनावी घोषणा रह गया। हमारे राहुल गांधी जी बड़का गांव में बोल के गए थे चुनावी भाषण में कि जो जो यहाँ पर घटना हुआ उसकी जांच होगी और उन पर कार्रवाई होगी। तो हमारे नेता जब कुछ बोल के जाते हैं तो उसको लागू कराने के लिए हमारे CLP लीडर या विधायक दल का नेता का काम है। राहुल गांधी कितना देखेंगे? राहुल गांधी तो पूरे देश के लिए काम कर रहे हैं। आज संविधान पर हमारा जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान बनाया, वो संविधान से देश चलने की बात करते हैं। देश उस किताब को लेकर के हर जगह हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि संविधान पर चलेगा, लेकिन झारखंड में कोई भी संविधान पर नहीं चलेगा। यहाँ पर आंध्रा के लोग आकर के यहाँ पर कारपोरेट लूट मचा हुआ है और इसमें सरकार पूरी तरह से संलिप्त है। और बिना सरकार के निर्देश का या बिना DGP के निर्देश का 400-500 पुलिस फोर्स जाकर रात को मारना पीटना, एक ठो उल्टी चोर कोतवाल को नाटे, लोगों का ज़मीन छीन रहा है, मकान तोड़ रहा है, स्कूल तोड़ रहा है और उसके बाद मेरा इंडस्ट्री तोड़ दे रहा है। उल्टी जो है 400 पुलिस जाकर के मारपीट कर रही है। मोबाइल छीन लिया जा रहा है, चाबी गाड़ी का छीन लिया जा रहा है। पूर्व विधायक निर्मला देवी का चाबी अभी भी SP के पास है। हमारा इनोवा गाड़ी का चाबी भी SP के पास है। जब थानेदार को मांगते बोलता है SP के यहाँ जमा है। तो ये क्या है भाई? कितना रुपया दे दिया है? कितना रुपया? वो तो बोला है, कंपनी वाला स्पष्ट बोला है कि सारा सिस्टम को हम खरीद लिए हैं। तो ये सारा चीज़ चल रहा है यहाँ पर। आप लोग के माध्यम से हम आम जनता को ये बताना चाहते हैं, क्योंकि ये सरकार जिस आशा और अपेक्षा से बना था लोगों को जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए, आज देखिएगा आदिवासी समाज भी दूसरे दल में कलभट होते जा रहे हैं। इसी चलते, इस नीति के चलते हम लोग चूँकि बोलते हैं, जनता का हक में लड़ाई लड़ते हैं, तो हम लोग बागी कहलाते हैं। लेकिन हम लोग बागी नहीं है, कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, राहुल गांधी का सेना है। और राहुल गांधी और हमारे प्रभारी के राजू बोलते हैं कि जनता के इशू को लेकर के संघर्ष करना है, तो वही संघर्ष हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को जेल भेजने का धमकी दिया जाता है, गोली मारने का धमकी दिया जाता है और कई तरह से प्रताड़ना किया जा रहा है। फर्जी केस करने के लिए
धमकी दिया जाता है, लोगों को डराया जाता है कि अगर धरना में जाओगे तो केस कर देंगे, एफआईआर कर देंगे, तो आंदोलन करोगे तो केस कर देंगे। जो फंडामेंटल राइट है, जो मौलिक अधिकार हम लोग का है, उसके तहत हम लोग अगर भू रैयत विस्थापित अगर अपनी मांगों के लेकर के धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं, कंपनी को आना चाहिए। कंपनी आज तक 1 महीना से कोई भी नहीं आता है वार्ता के लिए। पुलिस आती है, पुलिस उसका मशीन छुड़ाने के लिए आती है, पुलिस उसका माइनिंग करवाने के लिए आती है, पुलिस उसका ट्रांसपोर्टिंग कराने के लिए आती है। ये तो पुलिस का दिनचर्या है। तो पुलिस का कार्यशैली पर हम प्रश्न उठा रहे हैं। पुलिस का कार्यशैली क्या है? झारखंड, हजारीबाग ही नहीं, पूरे झारखंड की बात बता रहे हैं। आज नगड़ी का मामला ले लीजिए, रिम्स 2 का मामला ले लीजिए, या लातेहार में का मामला ले, लातेहार में वही स्थिति हो रहा है। एनटीपीसी का जो वहाँ पर है, आरा चमातू में भी वही स्थिति है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। आप लोग मीडिया के चौथे स्तंभ हैं। केरेराड़ी में चूँकि मीडिया लोग वहाँ धरना स्थल में जाते नहीं, कुछ मीडिया के लोग, हमने बात उठाई थी, कुछ मीडिया के लोग वन साइडेड खबर चलाते हैं, वहाँ बिना गए, बिना स्थल में, बिना मेरा पक्ष लिए हुए कंपनी के हित में काम करते हैं। तो कुछ मीडिया के चलते थोड़ा मीडिया का बदनामी हो रही है, मीडिया का स्तर भी थोड़ा नीचे स्तर पर गिर रहा है। 1-2 मीडिया के चलते सारा मीडिया बदनाम हो रहे हैं। तो वहाँ के केरेराड़ी का मीडिया 1-2 ऐसा है, हम सबका नहीं, सब लोग का बात नहीं कर रहे हैं। हम 1-2 मीडिया के बारे में बात उठाए थे, जो कि सिर्फ कंपनी के हक में लिखते हैं और सच्चाई से परे लिखते हैं। उसी पर हमने बोला कि 1-2 मीडिया ऐसा है कि जो कंपनी के हित में काम कर रहे हैं और कंपनी से लाभान्वित हो रहे हैं। तो उनके बारे में हमने संपादक, जो मुख्य संपादक हैं, उनको हमने लेटर भी लिख रहे हैं, उनको हम शिकायत करेंगे। परंतु सारे मीडिया वैसे नहीं हैं। मीडिया के अभी भी जो हैं, चूँकि चौथे स्तंभ के रूप में हम उनको मानते हैं, तो हम चाहते हैं सच्चाई, मेरा पक्ष ले करके जो वाजिब है वो चीज़ लिखें। हमको कहीं किसी से शिकायत नहीं है। अभी आपने जैसे संलिप्तता है, बिना सरकार के 400 फोर्स जा करके रैयत विस्थापितों को नहीं मार सकता है, नहीं लाठी चला सकता है, नहीं जेल भेज सकता है, और पकड़ने के बाद उसका मारने का कोई राइट नहीं है। लेकिन उन लोग को पकड़ने के बाद रात भर उनको टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया, ब्लड निकाला गया, ब्लड निकाल के मारा पीटा गया। उसके बावजूद भी पुलिस जो है सो कंपनी नहीं आती है, पुलिस आती है। तो सारा खनन कार्य तो पुलिस चला रही है। कितना रुपया मिल गया है पुलिस को, इसकी जांच होना चाहिए। अभी कोयला चल रहा है बड़का गांव में, अभी अखबारों में आप देखे होंगे, कल का प्रभात खबर में प्रमुखता से छपा था कि कहाँ कहाँ कोयला चल रहा है। रामगढ़, हजारीबाग में, बड़का गाँव में, फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट के अधिकारी ही मिले में, फॉरेस्ट में डंप हो रहा है। क्या इन लोग को जानकारी नहीं है? कौन कर रहा है? डीजीपी जो है अनुराग गुप्ता, ये 1 पॉइंट का मांगता है 10 लाख रुपया। 1 पॉइंट अगर काम करने के लिए जाइएगा कि हमको यहाँ पर काम करना है, खपिया में, चाहे गोंदलपुरा में, चाहे लुनगा में, तो वहाँ पर ये 1 पॉइंट का 10 लाख रुपया डीजीपी के नाम से लिया जाता है। बाकी इधर जो है सो 70,000 80,000 रुपये प्रति ट्रक। और कहाँ जा रहा है? महावीर रुंगटक फैक्ट्री में, गिद्दी आनंदिता फैक्ट्री में, और चरही में स्पंज आयरन फैक्ट्री में, सारा कोयला वहाँ पर जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो है सो सारा सिस्टम को इन लोग, माफिया लोग खरीद चुका है। सरकार जनहित से भटक चुकी है। और हमारे राहुल गांधी और हमारे प्रभारी, इस सब पर नज़र है। 3 सदस्यीय कमेटी भी बनाए थे, राजेश कच्छप माननीय विधायक और माननीय विधायक सुरेश बैठा, माननीय विधायक रामचंद्र सिंह आए थे। उन्होंने वहाँ का वस्तुस्थिति से अवगत करा करके रिपोर्ट भी सबमिट किया है। और रिपोर्ट में जो सच्चाई है, सच्चाई उन लोग के सामने रखा गया। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आया कि वहाँ पर ऐसे ऐसे जो हमने आपको बता रहा है वो घटना वहाँ पर कारित किया जा रहा है। तो पुलिसिया गुंडा राज में किसी को भी अब हत्या हो सकती है, मर्डर हो सकती है। इतना रुपया इन लोग को दे दिया गया है कि कंपनी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। कंपनी को जरूरत नहीं, कंपनी तो हैदराबाद में और आंध्रा में सोया हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं। उसके लोग आ करके पैसा से इन लोग को, हमको जैसा लगता है कि जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन की सरकार जरूर है यहाँ पर, लेकिन कांग्रेस कहीं नज़र नहीं आती है। कांग्रेस का कहीं काम नहीं हो रहा है। आप डीसी एसपी से मिलने के लिए जाइए, अगर कोई काम ऐसा है तो सीएमओ से फ़ोन कराइए, तब सुनता है। ये पिछले सरकार का अनुभव मेरा है, अभी का बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हम जनता के इशू लेकर के लड़ते रहते हैं और लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, ऐसा बात नहीं है। और ये पूरे मान सम्मान को पूरे झारखंड में हम लोग को मतलब नेस्तनाबूद करने का ये सब प्लानिंग के तहत हमारा इंडस्ट्रीज को तोड़ा गया। और पूरा इसमें एक षड्यंत्र है। पूरे
हाई लेवल का पुलिस प्रशासन से लेकर के सारे लोग इससे इन्वॉल्व हैं। काफ़ी पैसा का इसमें बंदरबांट हुआ है। उन्होंने जब मेरा फैक्ट्री तोड़ा उसके बाद अल्टीमेटम भी दिया था कि 15 अगस्त तक आपके साथ समय है, आप उसका जो है जो भी मुआवजा है तो उसका बात कर लीजिए। हमने कहा कि हमको RFCT LLR Act 2013 के तहत स्थानीय दर से 4 गुना रेट दे दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं। एक तो आप तोड़ दिए हैं, उससे हम कितना अर्न करते हैं हम भविष्य में, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है तोड़ करके वो किसी को हत्या करके आप कंप्रोमाइज़ के लिए बुलाइएगा, ये तो शोभा नहीं है। हमारी बेटी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद को थ्रेट दिया गया कि आपका पॉलिटिकल करियर बर्बाद कर देंगे और आपके पापा को जेल भेज देंगे, तो हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं। हाँ, चोरी डकैती हत्या मर्डर बलात्कार करके जेल नहीं जाएंगे, आंदोलन करके जल जंगल जमीन की रक्षा करके। तो जब अपना जमीन का हम रक्षा नहीं कर सकते, जनता की जमीन का कितना रक्षा करेंगे हम? पुलिसिया गुंडा वो क्या कार्रवाई करेंगे अलग बात है, लेकिन हम न्यायालय के शरण में गए हैं। न्यायालय ही अब हमको अंतिम रास्ता नज़र आ रहा है और न्यायालय में हम पूरा सब चीज़ फाइल कर चुके हैं। मेरा काफ़ी मान सम्मान का ह्रास हुआ है, मान सम्मान का भी हम परिवाद दायर करेंगे, क्योंकि मेरा फैक्ट्री को गिरा करके ये पूरे झारखंड में एक मैसेज देना चाहा, लोगों को डर फैलाना चाहा कि जोगिंदर साहब का जब फैक्ट्री को धांस सकते हैं तो आम जनता को तो ऐसे पीस सकते हैं। वहाँ चट्टी बरियातू में आपको मैं बताना चाहूँ, तालाब काटने के लिए प्रयास किया, वहाँ लोग रात को जागरणा कर रहे हैं, मेरे पास आते हैं तो हम भी रात को जगते हैं। उसके बाद स्कूल तोड़ने की बात होती है, स्कूल में कम से कम बगल में पानी टंकी बना है जोरदाग में, और वहाँ पर ही आपको मैं बताना चाहता हूँ स्कूल में अभी 2.5 से 5 करोड़ रुपया वहाँ पर लगाया गया। जब वो अधिकृत क्षेत्र था NTPC का तो वहाँ पर स्कूल बनाने की क्या ज़रूरत था? आज स्कूल जो है बिना बनाए हुए उसको डेमोनेशन करने के लिए उसको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे को दूसरे स्कूल में दूसरे गांव में शिफ्ट कराया जा रहा है। तो NTPC को हमने कहा कि आप सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इस सब का प्रबंधन कीजिए, उसके बाद आप कोरियर में माइनिंग कीजिए ना भाई। माइनिंग का विरोध नहीं है, लेकिन माइनिंग और ट्रांसपोर्टिंग चलेगा संविधान से। हमारे नेता राहुल गांधी संविधान की बात करते हैं तो मैं भी संविधान की बात करता हूँ कि जो भी चलेगा संविधान चलेगा। हमारे नेता राहुल गांधी नीडी हैं, सीधे साधे हैं, वो थोड़ा राजनीतिक जो है सो घुमा फिरा करके करने का आदि नहीं है, स्वच्छ छवि के हैं। इस चलते वो सही काम करते हैं, वही सही काम करने के लिए यहाँ कार के दलाली में लगे हुए रहते हैं। और यहाँ पर हमारे प्रभारी संज्ञान लिए हैं इस मामला को लेकर के, क्योंकि एक चट्टी बरियातों का मामला नहीं है। आप बोलिएगा निजी मामला है, गोंदलपुरा का जो हरली में घटना हुआ, हरली गोंदलपुरा और अंबाजीत और महगाई में जो घटना थाना का घेरा हुआ, बोलिए वो निजी मामला है? हम तो थाना घेराव में गए थे। उसके बाद 13 मैल में जो है सो ये कट ऑफ डेट के लिए बैठा हुआ है लोग, बोलिए वो निजी मामला है मेरा? चट्टी बरियातों में आप लोग चलिए, मैं आप लोग को वहाँ स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। आप लोग आके देखिए कि मेरा निजी मामला है। निजी मामला तो मेरा फैक्ट्री है, तो हम भी तो रैयत है वहाँ का, तो मेरा निजी मामला कैसे है? अगर हम रैयत नहीं है तो निजी मामला था। हम वहाँ रैयत हैं, मेजर रैयत हैं वहाँ पर, और वहाँ सारे जनता लोग हमारा साथ दे रहे हैं, पूरा रैयत लोग साथ दे रहे हैं। उन लोग भी प्रभावित हैं उससे। पांडु में लोग प्रभावित हैं, केराड़ी कोल माइन प्रोजेक्ट में, बेंगवरी के लोग प्रभावित हैं, कबेत के लोग प्रभावित हैं। ऐसा बात नहीं है कि मतलब सिर्फ मेरा निजी मामला है। ऐसे कुछ लोग जो हैं इसको एक रीमर बना करके करते हैं, लेकिन मेरा कोई निजी मामला है। मेरा लक्ष्मण श्रमिक एंड मिनरल को जो जमींदोज किया है तो मेरा मामला है, लेकिन उसके साथ साथ जनता का ही मामला है। बगल में आपका चंद्रगुप्त कोलवारी खुल रहा है CCL का। आपको मैं बताना चाहता हूँ वहाँ पर जो है ये फर्जी ग्राम सभा, पूर्व जो यहाँ के उपायुक्त थे नैन्सी साहब, पैसा ले करके यहाँ पर फर्जी ग्राम सभा करवाई थी, फर्जी पर्यावरण लोक सुनवाए। आप उन लोग को संपत्ति जांच कीजिए। नैन्सी साहब का अभी हजारों करोड़ रुपया का मालकिन बन गई है। यहाँ पर कितना लूटी है झारखंड, हजारीबाग में, ये आप लोग से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है। बिल्ले के गले में घंटी कौन बांधेगा? तो जोगिंदर साहब बांधेगा, क्योंकि हमको जेल और केस से डर नहीं लगता है। 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe.
www.thefollowup.in